हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि कुमार है और आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। कि आज जो मैंने टॉपिक रखा है, क्यों अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान में आना वो बड़ा वरदान था हिंदुओं के लिए। जी हाँ, बड़ा टॉपिक थोड़ा अजीब सा है। शायद इस टॉपिक के बारे में पता नहीं तो कुछ लोगों ने सोचा नहीं सोचा, लेकिन जो मेरी सोच अलग है। आज़ादी के मायने मुझे ऐसा लगता है हिंदुओं के लिए कुछ और है। मुझे लगता है कि हिंदुओं को 1947 में आज़ादी मिलने वाली थी, पूरी तरीके से अच्छी आज़ादी मिलने वाली थी। लेकिन हिंदुओं को जो 1947 में आज़ादी मिली वो सिर्फ 40% आज़ादी थी। 60% आज़ादी उनसे छीन ली गई पिछले 1400 सालों से। सन 700 ईस्वी से, मतलब कि आज से 1350 साल पहले से, जब इस्लाम ने पहली बार आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हिंदुस्तान पर, जब से हमारे हिंदू भाई तुरंत हमेशा जब से परेशान हैं और 1947 तक परेशान रहे। 1947 तक, जब से लेकर सन 700 ईस्वी से लेकर 1947 तक हमारे हिंदू भाई को कभी आज़ादी फील नहीं हुई। वो कभी आज़ाद थे ही नहीं, वो कभी आज़ाद थे ही नहीं। लगातार मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, तैमूर लंग का आक्रमण, फिर मुग़लों का आक्रमण और साउथ के अंदर टीपू सुल्तान का आक्रमण, लगातार हमारे हिंदू भाइयों की अस्मिता रोंदी गई। लगातार हमारे हिंदू भाइयों को परेशान किया गया। कितने हिंदुओं का, सैकड़ों न जानो लाखों हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया। लाखों हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया इस्लामिक नेतृत्व द्वारा। हमारी माताओं बहनों को सती होना पड़ा अपनी इज्जत पर बचाने के लिए। रानी पद्मावती इसका उदाहरण है। रानी पद्मावती इसका उदाहरण, किस तरीके से हमारी औरतों की इज्जत रोंदी गई क्योंकि वो उनके धर्म की नहीं थी, वो उनके मज़हब की नहीं थी। बड़ा अफसोस है कि आज़ादी की बात करते हैं। हमारी आज़ादी मिलने वाली थी, लेकिन आज़ादी के मायने क्या है। अगर मेरा एक टॉपिक है कि इंडिया के अंदर अंग्रेज आए तो बहुत बड़ा एहसान था। मैं अंग्रेज़ों को दुश्मन कभी नहीं मानता अपना। मैं अंग्रेज़ों को, मुग़लों को देखकर, जो इस्लामिक जो राजाएं आए हिंदुस्तान के अंदर, उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ों का आना हिंदुओं के लिए बहुत शुभ हुआ। ठीक है, अंग्रेज को हिंदुओं के खास लगाव नहीं था अंग्रेज़ों को, लेकिन फिर भी अगर अंग्रेज आज हिंदुस्तान ना आते तो आज भी हमारे देश में मुग़ल राज होता, मुस्लिम आक्रांताओं का राज होता। हमारे बीवी बच्चों की इज्जतों को, हमारी बहनों की इज्जतों को, माताओं की इज्जतों को रोंदा जाता। कोई इसके लिए कोई ये नहीं है कि हमारे हिंदू भाई समझ रहे हैं कि 1947 की आज़ादी मिल गई, चलो हम ठीक हो गए सब चीज़। 1947 की आज़ादी मिलने से हम ठीक हो गए, नहीं। कश्मीर इसका उदाहरण है। 1990 के अंदर कश्मीर में किस तरह हमारे हिंदू माता बहनों की इज्जत को रोंदा गया, हिंदू पुरुषों का कत्ल किया गया। 2002 का उदाहरण है गोधरा के अंदर, किस तरह हमारे भाइयों को जला के मार डाला गया एक ट्रेन के अंदर। तो आज़ादी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अंग्रेज़ों का कि वो आए हिंदुस्तान को। और हिंदुस्तान का अंग्रेज़ों का एहसान क्या क्या है हमारे हिंदुस्तान पे। सबसे बड़ा एहसान हमारे अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान पे ये है कि उन्होंने सभी तरह के राजाओं को ख़त्म कर दिया। जो राजा अलग अलग देश पर राज कर रहे थे, हमारे देश के अलग अलग हिस्से पर राज कर रहे थे, कोई झांसी का राजा अलग, ग्वालियर का राजा अलग, दिल्ली का राजा अलग, आगरा का राजा अलग, उन सबको, जो पागल राजा, इन सबको राजाओं को, जिसकी कोई वो नहीं थी, कोई वो नहीं थी, किसी को क्या कहते हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जनता कल की मरती आज मर जाए, उन्हें सिर्फ अपने टैक्स से मतलब था। उन राजाओं को टोटली हटाया, एक मुस्लिम राज ख़त्म किया, मुस्लिम राज टोटली ख़त्म किया। सभी मुस्लिम राजाओं को हटा दिया गया, सभी राजाओं को हटा दिया गया दिल्ली तक से। ये बहुत बड़ा अंग्रेज़ों का एहसान था, वरना आज हिंदू आज बहुत परेशान रहता। जिस तरह 1500 में हमारे राम मंदिर तोड़ दिया गया, हमारा कृष्ण जी का मंदिर तोड़ दिया गया, उज्जैन के अंदर तोड़ा फोड़ की, जो गुजरात का जो मंदिर है सोमनाथ, उसको तोड़ा फोड़ा गया गजनवी द्वारा, गोरी द्वारा, मोहम्मद गोरी द्वारा। इस सब उदाहरण है, सब की सोच एक ही है, किस तरह हिंदुओं को बर्बाद करना। लेकिन हिंदू टिका रहा। हज़ारों साल के बाद, 1000 साल की परेशानी के बाद हिंदू इस देश में टिका रहा, अपनी आज़ादी की पहचान को कायम रखा। तो बहुत बड़ा एहसान है कि अंग्रेज़ आज ना आते हिंदुस्तान के अंदर तो बहुत बड़ा हिंदुओं के लिए समस्या हो जाती है। लेकिन ठीक है, अंग्रेज आए, वो अंग्रेज, कोई एक बात बताऊँ, अंग्रेज लुटेरे थे, कोई कातिल नहीं थे। अंग्रेज आए, वो सिर्फ लूट के ले गए, सोना ले गए, पैसा ले गए। अरे सोना पैसा दोबारा कमा लेंगे, सोना पैसा इज्जत से बढ़ के थोड़ी ना अपनी, सोना पैसा दोबारा कमा लेंगे। उन्होंने अपने 100-90 साल उन्होंने हम पर राज किया, लेकिन 90 साल के राज के दौरान उन्होंने कभी भी जबरन धर्मांतरण के लिए, धर्म बदलने के लिए, ईसाई बनाने के लिए, अंग्रेज ईसाई थे, उन्होंने कभी अंग्रेज ईसाई बनाने के लिए हिंदुओं को कत्ल नहीं किया।
उनकी माता और बहनों के साथ इज्जत के साथ नहीं खेला गया। अंग्रेजों ने कभी हिंदू की माता बहनों के साथ इज्जत के साथ नहीं खेला। ठीक है, सिर्फ वो लुटेरे थे, राज करने आए थे। राज तो हिंदू, नीचे का जो लोग थे वो तो हिंदू ही थे, राज करने वाले हिंदुस्तानी थे, खाली ऊपर लेवल पे वो थे। तो बहुत बड़ा एहसान है कि अंग्रेजों ने हमें संविधान दिया, अंग्रेजों ने हमें तरीका सिखाया, अंग्रेजों ने हमारे लिए स्कूल बनाए, तो अंग्रेजों ने हमारे लिए रेलगाड़ियाँ बनाई। और कुछ नहीं होता हिंदुस्तान में आज मुस्लिम मुगल राज होता। तो बहुत बड़ा एहसान है अंग्रेजों का। वो असली आज़ादी मुझे लगता है 1947 में नहीं मिली। जब बंटवारा हुआ तो ढंग से बंटवारा नहीं हुआ। बंटवारा करना तो सही से कर लेते हैं। अगर देश को धर्मनिरपेक्ष रखना था, मैं कांग्रेस से पूछना चाहूँगा, अगर इस देश को धर्मनिरपेक्ष रखना था आपको, ठीक है, पहले धर्मनिरपेक्ष था, अभी तो बंटवारा करने की जरूरत क्या थी? जब आपको धर्मनिरपेक्ष रखना था, सेकुलर रखना था इस कंट्री को, तो बंटवारा करने की क्या जरूरत थी? अगर बंटवारा करती फिर सेकुलर क्यों रखा? क्यों हिंदुओं को उनका हक नहीं दिया गया 1947 के अंदर? लेकिन अब कोशिश करेंगे एक देश की अपने हिंदू भाई एकजुट होकर रहें, सभी समस्याओं का निदान एक है, एकजुटता। और असली आज़ादी हमें मिली नहीं है। हिंदुओं को मैं कहना चाहता हूँ कि असली आज़ादी हमें मिली नहीं है। असली आज़ादी का इंतज़ार मुझे तो रहेगा, पता नहीं कब मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, लेकिन जो आज़ादी मिली हुई है संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए 15 अगस्त मुझे लगता है मेरे लिए कोई मायने नहीं है। और अंग्रेजों का मैं बहुत फिर एहसान मंद कहूँ, वो हिंदुस्तान में आए और अंग्रेजों के लिए वरदान था।